श्रेष्ठ साधकों को यह जानना चाहिए कि वासुदेव आदि नामों का डे विभक्त विभक्त्यंत रूप ही न्यास में ग्राह्य है। तदंतर मंत्र यज्ञ पुरुष मूल मंत्र को 4 बार पढ़कर, पूरक 6 बार पढ़कर, कुंभक और 2 बार पढ़कर रेचक करते हुए प्राणायाम संपन्न करे। कुछ आचार्यों का यहाँ यह कहना है, कथन है कि प्राणायाम के पश्चात पीठ न्यास करके दूसरे न्यासों का अनुष्ठान करे। आगे बताई जाने वाली विधि के अनुसार 10 तत्वादि न्यास करके विद्वान पुरुष मूर्ति पंजर नामक न्यास करे। फिर क्रीट मंत्र द्वारा बुद्धिमान साधक सर्वांग में व्यापक न्यास करके प्रणव संपुटित मंत्र को 3 बार दोनों हाथों की 5 अंगुलियों में व्याप्त विन्यस्त करे। उसके बाद 3 बार पंचांग न्यास करे। तदंतर मूल मंत्र को पढ़कर सिर से लेकर पैर तक व्यापक न्यास करे। फिर केवल प्रणव द्वारा 1 बार व्यापक न्यास करके मंत्र न्यास करे। इसके बाद पुनः तेज नेत्र, मुख, हृदय, गुह्य और चरण द्वय, इनमें क्रमशः मंत्र के 5 पदों का अंत में नमः लगाकर न्यास करे। पुनः ऋषि आदि न्यास करके पूर्वोक्त पंचांग न्यास करे। अब मैं सब न्यासों में उत्तमोत्तम परम गुह्य न्यास का वर्णन करता हूँ, जिसके विज्ञान मात्र से मनुष्य जीवंत, मुक्त तथा अणिमा आदि 8 सिद्धियों का अधीश्वर हो जाता है, जिसकी आराधना से मंत्रोपासक श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। प्रणवादि हृतियों से संपुटित मंत्र का और मंत्र से संपुटित प्रणवादि का तथा गायत्री से संपुटित मंत्र और मंत्र से संपुटित गायत्री का मातृका स्थल में न्यास करे। मातृका संपुटित मूल का और मूल से संपुटित मातृका वर्णों का श्रेष्ठ साधक क्रम से न्यास करे। विद्वान पुरुष पहले मातृका वर्णों का नियत स्थल में न्यास कर ले, उसके बाद पूर्वोक्त न्यास करने चाहिए। इस तरह उपर्युक्त 6 प्रकार के न्यास करें। यह षोडन्यास कहा गया है। इस श्रेष्ठ न्यास के अनुष्ठान से साधक साक्षात भगवान श्री कृष्ण के समान हो जाता है। न्यास से संपुटित पुरुष को देखकर सिद्ध, गंधर्व, किन्नर और देवता भी उसे नमस्कार करते हैं। फिर इस भूतल पर मनुष्यों के लिए तो कहना ही क्या है। तत्पश्चात ओम नमः सुदर्शनाय अस्त्राय अस्त्राय फट इस मंत्र से दिग्बंध करे। इसके बाद अपने हृदय में संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाले इष्ट देव का इस प्रकार ध्यान करें। मंत्रोपासक एकाग्रचित होकर श्री वृंदावन का चिंतन करें, जो शुभ एवं सुंदर हरे हरे वृक्षों से परिपूर्ण तथा शीतल है। उन वृक्षों की शाखाएं खिले हुए कुसुम समूहों के भार से झुकी हुई हैं। उन पर प्रफुल्ल मंजरियों से युक्त विकसित लतावल्लारियां फैली हुई हैं। वे वृक्ष झड़ते हुए पुण्य पराग स्वरूप धूली कणों से संपूर्ण दिशाओं को सुवासित करते रहते हैं। वहां खिलते हुए नूतन कमल वनों से निकलती मधु धाराओं के संचय से लुभाए अंतःकरण वाले भ्रमरों का समुदाय मनोहर गुंजार करता रहता है। हंस, कोकिल, शुक और पारावत आदि पक्षियों का समूह बारंबार कलरव करते हुए वृंदावन को कोलाहल पूर्ण किए रहता है। चारों ओर नृत्य करते मोरों के झुंड से ये वह वन अत्यंत मनोरम ज्ञान पड़ता है। कालिंदी की चंचल लहरों से नीर बिंदुओं को लेकर मंद मंद गति से प्रभावित होने वाली शीतल सुखद वायु प्रफुल्ल
पंकजों के पराग पुंज से दूसर हो रही है। व्रज सुंदरियों के मृदुल वसनांचलों को वह चंचल किए देती है और इस प्रकार मन में प्रेमोद मानक माद का उद्दीपन करती हुई वह मंद वायु वृंदावन का निरंतर सेवन करती रहती हैं। उस वन के भीतर एक अत्यंत मनोहर कल्प वृक्ष का चिंतन करें, जिसके नीचे सुवर्णमयी वेदी पर परम उत्तम रत्नमय पीठ शोभा पाता है। वहां की प्रांगण भूमि भी रत्नों से आबद्ध है। उस रत्नमय पीठ पर लाल रंग के अष्टदल कमल की भावना करें, जिसके मध्य भाग में श्री मुकुंद विराजमान है। उनके स्वरूप का लाइट चलेगी जी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, उन श्रीमन नारायण नारायण नारायण। उनके स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग कांति विकसित नील कमल के समान श्याम है। वे मोर पंख का मुकुट पहने हुए हैं। कटी भाग में पीतांबर शोभा पा रहा है। उनका मुख चंद्रमा को लज्जित कर रहा है। नेत्र खिले हुए कमलों की शोभा छीने लेते हैं। उनका संपूर्ण अंग कौस्तुभ मणि की आभा से उद्भासित हो रहा है। वृक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित है। वे परम सुंदर दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। ब्रज सुंदरियां मानो अपने नेत्र कमलों के उपहार से उनकी पूजा करती हैं। गौएं गौएं उन्हें सब ओर से घेर कर खड़ी हैं। गोप वृंद उनके साथ हैं और वे वंशी बजा रहे हैं। विद्वान पुरुष भगवान का चिंतन करें। बुद्धिमान साधक इस तरह ध्यान करके पहले 20,000 मंत्र जप करे, फिर एकाग्रचित होकर अरुण कमल कुसुमों की दशांश आहुति दे। तत्पश्चात समाहित होकर मंत्र सिद्धि के लिए 5 लाख जप करे। लाल कमलों की आहुति देकर साधक संपूर्ण सिद्धियों का स्वामी हो जाता है। पूर्वोक्त वैष्णव पीठ पर मूल मंत्र से मूर्ति निर्माण करके उसमें गोपी मन मनोहर श्याम सुंदर श्री कृष्ण का आह्वान और पूजन करे। मुख में वेणु की पूजा करके वक्ष स्थल में वनमाला, कौस्तुभ तथा श्री वत्स का पूजन करे। इसके बाद पुष्पांजलि चढ़ावे। तत्पश्चात बुद्धिमान उपासक देवेश्वर श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए उनके दक्षिण भाग में श्वेत चंदन चर्चित श्वेत तुलसी को तथा वाम भाग में रक्त चंदन चर्चित लाल तुलसी को समर्पित करे। उसके बाद 2 अश्मार कनेर पुष्पों से उनके हृदय और मस्तक की पूजा करें। तदंतर शीर्ष भाग में विधि पूर्वक 2 कमल पुष्प समर्पित करें। तत्पश्चात उनके संपूर्ण अंगों में 2 तुलसी दल, 2 कमल पुष्प और 2 अक्षमार श्वेत रक्त कनेर कुसुम चढ़ाकर फिर सब प्रकार के पुष्प अर्पण करें। गोपाल श्री कृष्ण के दक्षिण भाग में अविनाशी निर्मल चैतन्य स्वरूप भगवान वासुदेव का तथा वाम भाग में रजोगुण स्वरूपा नित्य अनुरक्ता रुक्मणी देवी जी का पूजन करें। इस प्रकार गोपाल का भली भांति पूजन करके आवरण देवताओं की पूजा करें। दाम, सुदाम, वसुदाम और किंकणी इनका क्रमशः पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में पूजन करें। दाम आदि शब्दों के आदि में प्रणव और अंत में डे विभक्ति तथा नमः पद जोड़ने चाहिए। यथा ओम दामाय नमः इत्यादि। यदि दाम शब्द नांत हो तो
दाम्रे नमः यह रूप होगा। अग्रि नेत्रत्य वायव्य तथा ईशान कोणों में क्रमशः हृदय सिर शिखा तथा कवच का पूजन करके संपूर्ण दिशाओं में अस्त्रों का पूजन करें। फिर आठों दलों में रुक्मणी आदि पटरानियों की पूजा करें। रुक्मणी, सत्यभामा, नागरीजिति, सुविंदा, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, जामवंती तथा सुशीला ये सब की सब सुंदर सुरम्य एवं विचित्र वस्त्राभूषणों से विभूषित हैं। तदंतर अष्टदलों के अग्रभाग में वसुदेव भैया पहली बार पढ़ा है, कोई गलती हो तो माफ करना। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। तदनंतर अष्टदलों के अग्रभाग में वसुदेव देवकी, नंद यशोदा, बलभद्र सुभद्रा तथा गोप और गोपियों का पूजन करे। इन सब के मन, बुद्धि तथा नेत्र गोविंद में ही लगे हुए हैं। दोनों पिता वसुदेव और नंद क्रमशः पीत और पांडु वर्ण के हैं। माताएं देवकी और यशोदा दिव्य हार, दिव्य वस्त्र, दिव्यांग राग तथा दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। दोनों ने चरु तथा खीर से भरे हुए पात्र ले रखे हैं। देवकी का रंग लाल है और यशोदा का श्याम। दोनों ने सुंदर हार और मणिमय कुंडलों से अपने को विभूषित किया है। बलराम जी शंख तथा चंद्रमा के समान गौर वर्ण के हैं। वे मूसल और हल धारण करते हैं। उनके शीरी अंगों पर नीले रंग का वस्त्र सुशोभित होता है। हलधर के एक कान में कुंडल शोभा पाता है। भगवान की जो श्यामला कला है वही भद्र स्वरूपा सुभद्रा है। उसके आभूषण भी भद्र मंगल रूप हैं। सुभद्रा जी के एक हाथ में वर और दूसरे में अभय है। वे पीतांबर धारण करती हैं। गोप गणों के हाथ में वेणु, वीणा, सोने की छड़ी, शंख और सींग आदि हैं। गोपियों के कर कमलों में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं। इन सब के बाह्य भाग में मंदार आदि कल्प वृक्षों की पूजा करें। मंदार, संतान, पारिजात, कल्प वृक्ष और हरिचंदन ये ही उन वृक्षों के नाम हैं। उक्त 5 वृक्षों से 4 की चारों दिशाओं में और एक की मध्य भाग में पूजा करके उनके बाहरी भाग में इंद्र आदि दिक्पालों और उनके वज्र आदि अस्त्रों की पूजा करें। तत्पश्चात श्री कृष्ण के 8 नामों द्वारा उनका यजन करना चाहिए। वे नाम इस प्रकार हैं: कृष्ण, वासुदेव, देवकी नंदन, नारायण, यदुश्रेष्ठ, वार्ष्णेय, धर्मपालक तथा असुराक्रांत, भूभारहारी। विद्वान पुरुषों को संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति के लिए तथा संसार सागर से पार होने के लिए इन आवरणों सहित असुरारी श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। अब मैं भगवान श्री कृष्ण के त्रिकाल पूजन का वर्णन करता हूँ, जो समस्त मनोरथों को सिद्धि प्रदान करने वाला है। प्रातः कालिक ध्यान। एक सुंदर उद्यान से घिरी हुई स्वर्णमयी भूमि पर रतनमय मंडप बना हुआ है। वहां शोभायमान कल्प वृक्ष के नीचे स्थित रतन निर्मित कमल युक्त पीठ पर एक सुंदर शिशु विराजमान है, जिसकी अंग कांति इंद्र नीलमणि के समान श्याम है। उसके काले काले केश चिकने और घुंघराले हैं। उसके मनोहर कपोल हिलते हुए स्वर्णमय कुंडलों से अत्यंत सुंदर लगते हैं। उसकी नासिका बड़ी सुघड़ है। उस सुंदर बालक के मुखारविंद पर मंद मुस्कान की अद्भुत छटा छा रही है। वह सोने के तार में गुथा और सोने से ही मड़ा हुआ सुंदर बगनखा धारण करता है, जिसमें परम उज्जवल चमकीले रत्न जड़े हुए हैं। गोधूली से धूसर वक्षस्थल पर धारण किए हुए
स्वर्णमय आभूषणों से उसकी दीप्ति बहुत बड़ी हुई है। उसका एक एक अंग अत्यंत पुष्ट है। उसकी दोनों पिंडलियों का अंतिम भाग अत्यंत मनोहर है। उसने अपने कटी भाग में घुंघरूदार करधनी की लड़ बांध रखी है, जिससे मधुर झनकार होती रहती है। खिले हुए बंधु जीव दोपहरिया के फूल की अरुण प्रभा से युक्त करार विंद और चरनार विंदों को उदार कांति से सुशोभित वे शिशु मंद मंद हंस रहा है। उसने दाहिने हाथ में खीर और बाएं हाथ में तुरंत का निकाला हुआ माखन ले रखा है। ग्वालों, गोप सुंदरियों और गौओं की मंडली में स्थित होकर वह बड़ी शोभा पा रहा है। इंद्र आदि देवता उसके चरणों की समाराधना करते हैं। वह पृथ्वी के भारभूत दैत्य समुदाय पूतना आदि का संहार करने में लगा है। इस प्रकार ध्यान करके पूर्ववत एकाग्रचित हो भगवान का पूजन करें। दही और गुड़ का नैवेद्य लगाकर 1000 मंत्र जप करें। इसी प्रकार मध्याह्न काल में नारद आदि मुनि गणों और देवताओं से पूजित विशिष्ट रूपधारी भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। मध्याह्न कालिक ध्यान। जो सुंदर गोप गोपांगनाओं तथा गौओं के मध्य विराजमान है, स्निग्ध मेघ के समान जिनकी श्याम छवि है, जिनका एक एक अंग बहुत सुंदर है, जो मयूर पिचका मुकुट धारण करती हैं, जिनके नेत्र कमल दल के समान विशाल हैं, बहुओं का मध्य भाग शोभा संपन्न है और मुख पूर्ण चंद्रमा को भी लज्जित कर रहा है। हिलते और झलमलाते हुए कमनीय कुंडलों से उल्लासित कपोलों पर जो शोभा की राशि धारण करती हैं, जिनकी नासिका मनोहर है, जो मंद मंद हंसते हुए बड़े सुंदर जान पड़ते हैं, जिनका वस्त्र तपाए हुए स्वर्ण के समान कांतिमान और आभूषण दिव्य हैं, कटी भाग में धारण की हुई जिनकी शुद्र घंटिकाओं से मधुर झनकार हो रहा है, जिन्होंने दिव्य अंगराग धारण किया है, जो अपने हाथ में लेकर मुरली बजा रही हैं, जिनके बाएं हाथ में शंख और दाहिने हाथ में छड़ी है, जिनकी वेशभूषा से उदारता टपक रही है, जो मनोवांछित वस्तु प्रदान करने में दक्ष हैं, उन नंद नंदन श्री कृष्ण का ध्यान करके लक्ष्मी प्राप्ति के लिए उनका पूजन करें। इस प्रकार ध्यान करके श्रेष्ठ वैष्णव पुरुष पूर्ववत भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। पुआ, खीर तथा अन्य भक्ष्य भोज्य पदार्थों का नैवेद्य अर्पण करे। घृत युक्त खीर की 108 आहुति देकर प्रत्येक दिशा में उसी से बलि अर्पण करे। तत्पश्चात आचमन करे। इसके बाद 1008 बार उत्तम मंत्र जप करे। जो उत्तम वैष्णव मध्याह्न काल में इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता है, उसे सब देवता प्रणाम करते हैं और वह मनुष्य सब लोगों का प्रिय होता है। वह मेधा, आयु, लक्ष्मी तथा सुंदर कांति से सुशोभित होकर पुत्र पौत्रों के साथ अभ्युदयों को प्राप्त होता है। तीसरे समय की पूजा में कौन सा काल है, इस विषय में मतभेद है। कुछ विद्वान इस पूजा को सायंकाल में करने योग्य बताते हैं, कुछ रात्रि में। दशाक्षर मंत्र से पूजा करनी हो तो रात में करें, अष्टादशाक्षर से करनी हो तो सायंकाल में करें। कुछ दूसरे विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि दोनों प्रकार के मंत्रों से दोनों ही समय पूजा करनी चाहिए। सायंकालिक ध्यान। सायंकाल में भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में एक सुंदर भवन के भीतर नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 विष्णु नारायण नारायण नारायण। सायकालिक ध्यान। सायकाल में भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में एक सुंदर भवन के भीतर विराजमान है, जो विचित्र उद्यान से सुशोभित है। वे श्रेष्ठ भवन 8000 ग्रहों से अलंकृत है। उसके चारों ओर निर्मल जल वाले सरोवर सुशोभित हैं। हंस, सारस आदि पक्षियों से व्याप्त कमल और उत्पल आदि पुष्प उन सरोवरों की शोभा बढ़ाते हैं।
उक्त भवन में एक शोभा संपन्न मणिमय मंडप है जो उदयकालिक सूर्यदेव के समान अरुण प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। उस मंडप के भीतर स्वर्णमय कमल की आकृति का सुंदर सिंहासन है जिस पर त्रिभुवन मोहन श्री कृष्ण जी बैठे हैं। उनसे आत्म तत्व का निर्णय कराने के लिए मुनियों के समुदाय ने उन्हें सब ओर से घेर रखा है। भगवान श्याम सुंदर उन मुनियों को अपने अविनाशी परम धाम का उपदेश दे रहे हैं। उनकी अंग कांति विकसित नील कमल के समान है, श्याम है। दोनों नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल हैं। सिर पर स्निग्ध अलकावलियों से संयुक्त सुंदर किरीट शोभित है। गले में वनमाल शोभा पा रही है। प्रसन्न मुखार विंद मन को मोह लेते हैं। कपोलों पर मकराकृति कुंडल झिलमिला रहे हैं। वक्ष स्थल में श्री वस्त्र का चिन्ह है। वहीं कौस्तुभ भमणी अपनी प्रभा बिखेर रही है। उनका स्वरूप अत्यंत मनोहर है। उनका वक्ष स्थल केसर के अनुलेप से सुनहली प्रभा धारण करता है। वे रेशमी पीतांबर पहने हुए हैं। विभिन्न अंगों में हार, बाजूबंद, कड़े और करघनी आदि आभूषण उन्हें अलंकृत कर रहे हैं। उन्होंने पृथ्वी का भारी भार उतार दिया। उनका हृदय परमानंद से परिपूर्ण है तथा उनके चारों हाथ शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित हैं। इस प्रकार ध्यान करके मंत्रोपासक भगवान की पूजा करें। हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र और अस्त्र इनके द्वार प्रथम आवरण बनता है। रुक्मणी आदि पटरानियों द्वारा द्वितीय आवरण संपन्न होता है। तृतीय आवरण में नारद, पर्वत, विष्णु, निषठ, उद्धव, दारुक, विश्वक्सेन तथा सात्विकी हैं। इनका 8 दिशाओं में विनता नंदन गरुड़ का भगवान के सम्मुख पूजन करें। चौथे आवरण में लोकपालों के साथ और पांचवें आवरण में ब्रज आदि आयुधों के साथ उत्तम वैष्णव भगवत पूजन का कार्य संपन्न करें। इस प्रकार विधि पूर्वक पूजा करके खीर का नैवेद्य अर्पण करें। फिर जल में खांड मिश्रित दूध की भावना करके उस जल द्वारा तर्पण करें। उसके बाद मंत्रोपासक पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए मूल मंत्र का 108 बार जप करें। तीनों काल की पूजाओं में अथवा केवल मध्य काल में ही होम करें। आसन से लेकर विशेषार्ध्य पर्यंत संपूर्ण पूजा पूरी करके विद्वान पुरुष भगवान की स्तुति और नमस्कार करें। फिर भगवान को आत्म समर्पण करके उनका विसर्जन करने के पश्चात अपने हृदय कमल में उनकी स्थापना करें और तन्मय होकर उन्हें आत्म स्वरूप भगवान की पूजा करें। जो प्रतिदिन इस प्रकार साय काल में भगवान वसुदेव की पूजा करता है वह संपूर्ण कामनाओं को पाकर अंत में परम गति को प्राप्त होता है। रात्रिकालिक ध्यान। रात्रि में पूजन करना हो तो भगवान का ध्यान इस प्रकार करें। भगवान नंद नंदन ने अपने हृदय में प्रेम को आश्रय दे रखा है। वे रास क्रीड़ा में संलग्न हो मानो थक गए हैं और गोपनांगाओं की मंडली के मध्य भाग में विराज रहे हैं। इस प्रकार यमुना पुलीन प्रांगण अमृतमय किरणों वाले चंद्रदेव की धवल ज्योत्सना से उद्भासित हो रहा है। वहां का प्रांत अत्यंत हरा भरा एवं भगवत प्रेम का उत्पिक हो रहा है। खिले हुए कुंद, कहार और मल्लिका आदि कुसुमों के पराग पुंज से धूसरित मंद मंद वायु
प्रवाहित होकर उस पुलीन प्रांगण को शीतल बना रही है। खिले हुए नूतन कुमुदों के मादक मकरंद का पान करके उन्नमत हृदय वाले भ्रमर इधर उधर भ्रमण करते हुए मधुर गुंजराव फैला रहे हैं, जिसमें वह वन प्रांत अत्यंत अत्यंत मनोहर होता प्रतीत होता है। वहाँ सब और सुंदर चमेली की सुगंध फैल रही है। ऐसे मनोहर कालिंदी तट पर श्याम सुंदर मुख से मंद मंद मुस्कान की प्रभा बिखेरते हुए बारंबार मुरली बजा रहे हैं। उनकी अंग कांति भीतर जल से भरे हुए नूतन मेघों की शाम घटा से टक्कर ले रही है। भुवों का मध्य भाग कुछ चंचल हो उठा है। दोनों नेत्र विकसित कमल दल के समान विशाल हैं। लाल लाल अधर बिंब फल को लजा रहे हैं। भगवान की वह झांकी बड़ी ही सुंदर है। माथे पर मोर पंख का मुकुट है, जिससे उनके बंधे हुए केशों की चोटी बड़ी सुहावनी लग रही है। उनके दोनों कपोल हिलते हुए चमकीले कुंडलों में जटित रत्नों की किरणों से उद्भासित हो रहे हैं और उन कपोलों से श्याम सुंदर का सौंदर्य और भी बढ़ गया है। वे करघनी, नुपुर, हार, कंगन और सुंदर भुज बंद आदि आभूषणों से विभूषित हो प्रत्येक दो गोपी के बीच में खड़े होकर अपनी मनमोहनी झांकी दिखा रहे हैं। गले में वन्य पुष्पों का हार सुशोभित है। एक दूसरे से अपनी बाहों को मिलाए हुए नृत्य करने वाली गोपांगनाओं की बाहुबल्लियों से वे घिरे हुए हैं। इस प्रकार परम सुंदर शोभामय दिव्य रास लीला के लिए सदा उत्सुक रहने वाले प्रेम के आश्रयभूत भगवान मुकुंद का भजन करें। वे नाना प्रकार की श्रुतियों के भेद से युक्त परम मनोहर सात स्वरों की मूर्छना और तीनों के साथ साथ गोपांगनाओं सहित थिरक रहे हैं। सुंदर मणिमय स्वच्छ आभूषणों के मधुर सिंजन से भगवान का संपूर्ण मनोहर अंग ही झनकारमय हो उठा है। एक दूसरी से हाथ बांधकर मंडलाकार खड़ी हुई गोपांगनाओं के समूह से कल्पित रासलीला मंडल की रचना में यद्यपि भगवान श्याम सुंदर बीच में मणिमय मेघ की भांति स्थित है, तथापि इसी शरीर से उन्होंने अपने भूत से दिव्य स्वरूप प्रकट कर लिए हैं और उन स्वरूपों से प्रत्येक दो गोपी के बीच में स्थित है। इस प्रकार ध्यान नारायण नारायण विष्णु नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। क्या कह रहे हो? मतलब करूं ना मैं? अच्छा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार ध्यान करके मंत्रोपासक भगवान की पूजा करे। हृदय आदि अंगों द्वारा प्रथम आवरण की पूजा होती है। धन संपत्ति की इच्छा रखने वाला श्रेष्ठ वैष्णव पूर्वोक्त केशव कीर्ति आदि 16 जोड़ों की कमल पुष्पों द्वारा पूजा कर उन सब के नाम के आदि में क्रमशः 16 स्वरों को संयुक्त करे। तदनंतर इंद्र आदि दिक्पालों और वज्र आदि आयुधों की पूजा करे। एक मोटा गोल और चिकना खूंटा जिसकी ऊंचाई एक बित्ते की हो और उसे पैरों से दबाकर एक दूसरे से हाथ मिलाकर उसके चारों ओर
चक्कर देना रास गोष्ठी कही गई है। इस प्रकार पूजा करके दूध, घी और मिश्री मिलाकर भगवान को नैवेद्य अर्पण करे और 16 प्याले लेकर उनमें मिश्री मिलाई हुई खीर परोसे और पूर्वोक्त जोड़ों को क्रमशः अर्पण करे। फिर शेष कार्य पूर्ववत करके मंत्रोपासक 1000 मंत्र जप करे। तत्पश्चात स्तुति, नमस्कार और प्रार्थना करके पूजन का शेष कार्य भी समाप्त करे। इस प्रकार जो उपासक भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता है वह समृद्धि का आश्रय होता है तथा अणिमा आदि 8 सिद्धियों का स्वामी हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। इही लोक में वह विविध भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान विष्णु के धाम में जाता है। इस तरह पूजा आदि के द्वारा मंत्र के सिद्ध होने पर अभिष्ट मनोरथों की सिद्धि करे। अथवा विद्वान पुरुष 28 बार मंत्र जप पूर्वक तीनों समय भगवान की पूजा करे। उस काल में कथित परिवारों आवरण देवताओं का भी तर्पण करे। प्रातः काल गुड़ मिश्रित दही से, मध्याह्न काल में मक्खन युक्त दूध से और सायंकाल में मिश्री मिलाए हुए दूध से श्रेष्ठ वैष्णव तर्पण करे। मंत्र के अंत में तर्पणीय देवताओं के नामों में द्वितीया विभक्ति जोड़कर अंत में तर्पयामी पद का प्रयोग करे। तत्पश्चात शेष पूजा पूरी करे। भगवत प्रसाद स्वरूप जल से अपने आप को सींच कर उस जल को पिए। उससे तृप्त होकर देवता का विसर्जन करके तन्मय हो मंत्र जप करे। अब सकाम भाव से किए जाने वाले तर्पणों में आवश्यक द्रव्य बताए जाते हैं। शास्त्रोक्त विधान संबंधी उन वस्तुओं का आश्रय लेकर उनमें से किसी एक का भी सेवन करे। खीर, दही बड़ा, घी, गुड़ मिला हुआ अन्न, खिचड़ी, दूध, दही, केला, मोचा, चिंचा, इमली, चीनी, पुआ, मोदक, खील, लाजा, चावल, मक्खन, ये 16 द्रव्य ब्रह्मा आदि के द्वारा तर्पणोपयोगी बताए गए हैं। जो प्रातः काल अंत में लाजा और पहले चावल तथा मिश्री अर्पित करके 74 बार तर्पण करता है, साथ ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करता रहता है, वह मंत्रोपासक अभिष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेता है। दारोषण तथा पके हुए दूध से मक्खन, दही, दूध और आम के रस, घी, मोटी चीनी, मधु और कीलल शरबत, इन दोनों द्रव्यों में से प्रत्येक के द्वारा 12 बार तर्पण करे। इस प्रकार जो श्रेष्ठ वैष्णव 108 बार तर्पण करता है वह पूर्वोक्त फल का भागी होता है। बहुत कहने से क्या लाभ, वह तर्पण संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। मिश्री मिलाए हुए दारोष्ण दुग्ध की भावना से जल द्वारा श्री कृष्ण का तर्पण करके गांव को जाने वाला साधक वहां अपने पारिवारिक लोगों के साथ धन, वस्त्र एवं भोज्य पदार्थ प्राप्त कर लेता है। मंत्रोपासक जितनी बार तर्पण करे उतनी ही संख्या में जप करे। वह तर्पण से ही संपूर्ण कार्य सिद्ध कर लेता है। अब मैं साधकों के हित के लिए सकाम होम का वर्णन करता हूँ। उत्तम श्री की अभिलाषा रखने वाला मंत्रोपासक बेल के फूलों से होम करे। घृत और अन्न की वृद्धि के लिए घृत युक्त अन्न की आहुति दे। अब मैं एक उत्तम रहस्य का वर्णन करता हूँ जो मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। साधक अपने हृदय कमल में भगवान देवकी नंदन का इस प्रकार ध्यान करे। नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्णा। कोई भूल चुक होगी वो क्षमा करना। ओम हरे नमः ओम हरे नमः ओम हरे नमः। कोई बात नहीं भैया, मैं भजन रख दूंगी, कोई बात नहीं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। हे दीनानाथ, हे जगत के नियंता, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे अजर अमर अभय नित्य पवित्र, हे शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, इस संसार के प्रत्येक कण कण में जरे जरे में आप समाये हुए हो। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ प्रभु आप ना हो। निरंतर बहती हुई नदियों के प्रवाह में, जल की धाराओं में को बहाने वाले आप हैं। खिलते हुए फूलों में सुगंधी और सुंदरिये देने वाले आप हैं। चांद और सितारों में मुस्कुराने वाले आप ही हो। आपकी कोमलता और सुंदरता फूलों में है, मधुर्य पक्षियों के कंठों में है। ये प्रभु, सर्वत्र सारी सृष्टि में आपके नियम हैं। ये सारा संसार आपके नियमों से बंधा है। समस्त प्राणी मात्र जो भी संसार में जन्म लेता है, आपकी व्यवस्था से दुनिया में आता है। हे भगवान, कोई भी आपका नियम तोड़कर सुखी नहीं रह सकता। नियम तोड़ने वाला दुख भोगता है। हे नारायण, हे प्रभु, ऐसी कृपा करो हमारा हर दिन शुभ दिन बन जाए। प्रत्येक कर्म शुभ कर्म हो। सोते जागते उठते बैठते तेरा ध्यान करें। भूल से भी कभी किसी को दुख ना हो। हे प्रभु, इस संसार में हमारा जन्म लेना सार्थक हो जाए। इस दुनिया को छोड़कर जाएं तो हंसते मुस्कुराते हुए जाएं, जैसे कोई फूल पेड़ पर खिलता हुआ सुगंधी बरसाता हुआ हंसता मुस्कुराता हुआ विदाई लेता है। ऐसे ही संसार में कर्म करते हुए हंसते मुस्कुराते हुए जिम्मेदारियां निभाते हुए आपका ध्यान करते हुए अपनी खुशबू संसार में छोड़ते हुए इस दुनिया में जाना हो। हे प्रभु, जब तक दुनिया में रहें निरंतर आगे बढ़ते रहें, ऊपर उठते रहें, कभी नीचे ना गिरें। हमें शक्ति दो, हमारी यही विनती है। प्रभु, इस विनती को स्वीकार कीजिए। ओम शांति शांति शांति। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल विष्णु भगवान की जय। राधे जी, जय श्री कृष्णा। प्रभु ने अपना बना के हमको मुस्कुराना सिखा दिया। प्रभु ने हमको बना के अपना मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में चिराग जैसे जगमगाना सिखा दिया। जगत के कर्मों में मैं बंधी थी, सारा ही बंधन
छुड़ा दिया, भेदभाव की दृष्टि मिटा कर राम रमैया दिखा दिया। प्रभु ने अपना बना के हमको मुस्कुराना सिखा दिया। जगत को हमने सच था माना, गुरु ने मिथ्या करा दिया। कहा कि ये जग सारा है सपना, हमने खुद को भुला दिया। प्रभु ने हमको बना के अपना मुस्कुराना सिखा दिया। अज्ञान की नींद में सोई थी, प्रभु ने आकर जगा दिया। पिला के अमृत रस का प्याला, पिला के सत्संग रस का प्याला, खुद में दर्शन करा दिया। गुरु ने हमको बना के अपना मुस्कुराना सिखा दिया। खुद ही उन्होंने खत्म कराई, प्रभु में वृत्ति को लगा दिया। बता दिया कि अंदर खुदा है, सारे भरम को मिटा दिया। प्रभु ने हमको बना के अपना मुस्कुराना सिखा दिया। जय जय श्री राधे श्याम। भाई पर तो प्रभु की विशेष कृपा है भाई। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तू तो डूबता हुआ भीतर जाएगा, बंदे राम 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 गाए जा। तू तो डूबता हुआ भीतर जाएगा, बंदे राम 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 गाए जा। ओ बंदे राम 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 गाए जा, बंदे राम 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 गाए जा। तू तो डूबता हुआ भीतर जाएगा, ओ बंदे राम 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 गाए जा। पशु तने कुछ काम तो आया, तेरी भस्म होएगी काया। पशु तने कुछ काम तो आया, तेरी भस्म होएगी काया। तेरा नामो निशान मिट जाएगा, ओ बंदे राम 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 गाए जा। तेरा नामो निशान मिट जाएगा, ओ बंदे राम 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 गाए जा। तू तो डूबता हुआ भीतर जाएगा, ओ बंदे राम 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 गाए जा। ओ बंदे मत कर किसी की बुराई, तेरी कौन देगा झूठी गवाही। बंदे मत कर किसी की बुराई, तेरी कौन देगा झूठी गवाही। जब कर्मों का पिटारा खोला जाएगा, ओ बंदे राम 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 गाए जा। जब कर्मों का पिटारा खोला जाएगा,
बंदे राम 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 गाए जा, ओ बंदे राम 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 गाए जा, बंदे राम 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 गाए जा। तू तो डूबता हुआ भी तर जाएगा, ओ बंदे राम 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 आए गाए जा। तूने सारी उम्र की कमाई किया दान, नहीं कौड़ी ना पाई। तूने सारी उम्र की कमाई किया दान, नहीं कौड़ी ना पाई। हाथ मसल मसल पछताएगा, ओ बंदे राम 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 गाए जा। तू तो डूबता हुआ भी तर जाएगा, ओ बंदे राम 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 गाए जा। तेरा मानुष जन्म अनमोला, तेने माटी के बदले में रोला। तेरा मानुष जन्म अनमोला, तेने माटी के बदले में रोला। ना तू समय को व्यर्थ गवाए जा, ओ बंदे राम 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 गाए जा, ओ बंदे राम 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 गाए जा, बंदे राम 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 गाए जा। राम नाम है इतना प्यारा, जिसने सागर में पत्थर भी तारा। राम नाम है इतना प्यारा, जिसने सागर में पत्थर भी तारा। तेरा सारा जीवन सवर जाएगा, ओ बंदे राम 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 गाए जा। तू तो डूबता हुआ भी तर जाएगा, ओ बंदे राम 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 गाए जा। जय सिया राम, राधे राधे, जय कृष्णा। जय श्री राम, जय श्री बहुत राम। सुंदर दीदी, जरा बहुत सुंदर, आनंद आ गया। ये भजन भेज देना। या मुझे तीसरे पैरे की एक लाइन रह गई है, वो बता देना। मैंने लिखा है पर तीसरे पैरे की रह गई है मेरी थोड़ी सी। कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है जी, धन्यवाद। नहीं, अगर लिखा हुआ हो तो फिर थोड़ा याद करना में इजी रहता है ना। लिख लिया है, मेरा तीसरे पैरे का रह गया थोड़ा सा बस। अच्छा, हाँ जी। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर।
जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। बसर गलती का पुतला है ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी मोनिका जी कुछ कह रही हैं भैया, मोनिका जी कुछ कह रही हैं। अच्छा जी। गुरु मिलया गुरु मिलया गुरु मिलया दिल नच है उठा। गुरु मिलया गुरु मिलया गुरु मिलया दिल नच है उठा। गुरु मिलया दिल नच है उठा। गुरु मिलया दिल नच है उठा। सुन ली है आज रब ने दुआ। सुन ली है आज रब ने दुआ। गुरु मिलया गुरु मिलया गुरु मिलया दिल नच है उठा। गुरु मिलया गुरु मिलया गुरु मिलया दिल नच है उठा। खुशियों से तूने मेरी झोली भर दी। खुशियों से तूने मेरी झोली भर दी। रुत ये रंगीली कुछ और कर दी। रुत ये रंगीली कुछ और कर दी। उठी दिल में उमंग जैसे लहराई तरंग। उठी दिल में उमंग जैसे लहराई तरंग। मिले गुरु मेरे संग हमें मिला है खुदा। गुरु मिलया गुरु मिलया गुरु मिलया दिल नच उठा। गुरु मिलया गुरु मिलया मिलया दिल नच उठा। दिल की तमन्ना आज पूरी हो गई। दिल की तमन्ना आज पूरी हो गई। आई है बाहर गुल खिले हैं कई। आई है बाहर गुल खिले हैं कई। मिली तुझसे नजर हुआ दिल पे असर। मिली तुझसे नजर हुआ दिल पे असर। ना रही है कसर ऐसा चढ़ा है नशा। गुरु मिलया गुरु मिलया
गुरु मिलया दिल नच उठा, गुरु मिलया, गुरु मिलया, गुरु मिलया दिल नच उठा। तेरा मेरा प्यार अब और बढ़ेगा, तेरा मेरा प्यार अब और बढ़ेगा, प्यार पे नया एक रंग चढ़ेगा, प्यार पे नया एक रंग चढ़ेगा। तेरे हैं दीवाने हम, हमें रब की कसम, तेरे हैं दीवाने हम, हमें रब की कसम, तूने किया है करम हमें आ गया मजा। गुरु मिलया, गुरु मिलया, गुरु मिलया दिल नच उठा, गुरु मिलया, गुरु मिलया, गुरु मिलया दिल नच उठा, गुरु मिलया दिल नच उठा, गुरु मिलया दिल नच उठा। सुन ली है अज रब ने दुआ, सुन ली है अज रब ने दुआ, गुरु मिलया, गुरु मिलया, गुरु मिलया दिल नच उठा, गुरु मिलया, गुरु मिलया, गुरु मिलया दिल नच उठा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मेरी देवती है। क्या करना भैया? हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा चाची। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण चाची। जय श्री कृष्णा सभी को। सभी सुखी सभी निरोगी, सब पे बरसे कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, हर घर बरसे कृष्ण कृपा। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना जाऊं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव। जय श्री कृष्ण। पहले मैं चाह रहा था कि वो गुरु माँ आई हुई है तो वो अगर आशीर्वाद दे दें तो उसके बाद फिर धन्यवाद करें। अच्छा, क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि वो अगर हो तो फिर मैं उनका धन्यवाद करूं, क्योंकि उन्होंने हमें। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। और
आशीर्वाद लेने भी चाहिए, बड़ों के आशीर्वाद से ही हमारा और सबका आज सुबह कल्याण है। बहुत अच्छा दिया, सुबह बहुत बस अच्छी ये उन्होंने बातें की। प्रभु की कृपा है जी, प्रभु की कृपा है। और हमारे मोंगा जी के अथक प्रयासों से ये सारा संभव हो पाया, मैं तो ये मानता हूँ। क्योंकि देखो, अगर एक हमें चलाने वाला, जैसे हम सांस ले रहे हैं तो हमें चलाने वाला ऊपर बैठा है, वो वही चला रहा है। ऐसे ही हमारे मोंगा जी हमें इस पूरे ग्रुप को चला रहे हैं, बड़े अपने प्रॉपर मैनेज करते हुए। राधे राधे जी, जी, हार्दिक तो बधाई हम सबको। बड़ी बात होती है इतना टाइम निकालना, सारी अपने जिम्मेदारियों के निभाते हुए सब कुछ करना, और पूरा अपने घर परिवार को भी देखना, अपने समाज को भी देखना, उसके साथ इस सभा को भी देखना। और मैं तो इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। भगवान इनकी लंबी आयु करे, इनको ऐसे और मौके देता रहे जी, ताकि और लोगों का जोड़े और लोगों का भला हो। मैं तो यही चाहूंगा, और मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि हाँ, ऐसे जुड़े रहें, ऐसे अच्छे अच्छे आनंद लेते रहें, और राकेश जी हमें ऐसे ऐसे और मौके देते रहें। इनका इधर उधर जो संबंध है उससे हम लोगों को बेनिफिट नहीं, ये आपका नहीं है, हमारा बेनिफिट है। हमारा आपने बेनिफिट किया, ये हम सब लोगों का भला किया। और मुझे कुछ ज्यादा बोल दिया क्या मैंने? नहीं नहीं, मैं तो कह रही इसी बात पे हंस पड़ो, हंस लो सब। और मोनिका बेटा, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा। मुझे मालूम नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो एक हिंट होता है कि हाँ, उन्होंने जब आपके बारे में बोला कि बिटिया को संभालना है, तो बेटा हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके बड़े हैं। जैसे वो आपके चाचा जी हैं, ऐसे ही हम भी हैं। तो बिल्कुल आप इस परिवार के अंदर आए हैं, तो परिवार के अंदर आपको पूरा सहयोग मिलेगा बेटा। हम सब आपके साथ हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो ये अगर ज्यादा बोल दिया हो तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। और राकेश जी की लंबी चढ़ने का यह क्रम ऐसी उत्तम कार्य करते रहे। ठाकुर के चरणों से चढ़ो, और चढ़ते चढ़ते अगर थक जाओ तो थोड़ा सा विश्राम करो। हाँ जी, भक्त कहाँ विश्राम करते हैं, लालजू के मुकुट में अटक जा रे मेरे मन। जय हो, जय हो। और फिर ललूजू की चंद्रिका को चितवो तू प्रेम से देखिए अब नहीं आ रही बेटा, आवाज नहीं आ रही। चंद्रिका को। हाँ जी आ रही है, पहले आई लाल थी, भाल केशर तो लली के भाल चंद्र बिंदु। लाल जो तमाल तरु तो लली लता हेमसी। लाल जू के लली जू के संग की सहेली जू के रूप ध्याओ गुण गाओ और नाम जपो नाम से। नियम से नाम को जपना। सर्वत्र सर्वदा जो विराजमान है, उसे अपने हृदय में प्रकाश रूप में प्रकट करके उस प्रकाश में इस परमात्मा का दर्शन हो। एक बार भजन कर दे, मुक्ति का जतन कर ले। कट जाएगी चौरासी, तू हरि का भजन कर ले। एक बार भजन कर ले। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम ये नर्तन का चोला हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। तू बोल हरे बंदे, हरि नाम सुमिर जप ले, कट जाएगी 84, तू हरि का भजन कर ले। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तू व्यर्थ गवाना ना ये जीवन की घड़िया, अनमोल रतन है ये तेरी सांसों की लड़िया। इस झूठी दुनिया से बचने का जतन कर ले, कट जाएगी 84, तू हरि का भजन कर ले। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम कानों से अरे नर तो सुन संतों की वाणी, मन को ठहरा करके नो डाउट सर, नहीं, इसमें नो पर डाउट, इतनी लेकिन वो कहते हैं ना, अच्छी मैनेजमेंट आपने की है। आपकी नहीं मैं मैनेजमेंट एक दूसरी बहुत बात और अच्छी है। कहूंगा, मैं दूसरी बात एक और कहूंगा। देखो बॉर्डर पे फौज लड़ती है, पूरी पूरी बटालियन होती है, और नाम किसका होता है? कमांडर का। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो बता दो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ जी, तालियां आ जाए, आज सब तालियां बजाएंगे कमांडर साहब।
अरे सब आपके लिए, आपकी वजह से हम सभी का उद्धार हो ये रहा हम है। सबके लिए, आपके लिए अकेले के लिए नहीं है। प्रभु आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए, हाँ। ये हर ग्रुप के लिए है, और प्रभु का आभार। हाँ नहीं, बहुत खुशी की बात है सर, बहुत खुशी की बात है। तो ये बहुत आनंद है। अच्छा, इतनी अच्छी वाइब्रेशंस थी, आनंद आ गया। अच्छा था। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतने उनके शब्दों में इतना खो गई कि मैं ये नहीं सोच पाई कि मैं क्या करूं। फिर मुझे एकदम ध्यान आया, अरे रिकॉर्ड कर ले। चलो जी।